Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share. हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माय स्पेशल स्टोरी में स्वागत करती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। चाहे 5th सेंचुरी का वैलेंटाइन का प्यार हो या फिर हिंदू सनातन में द्वापर युग से चलने वाले राधा कृष्णा का प्यार हो, कोई भी नाम आप इसको दे दे, लेकिन मतलब तो प्यार ही है ना। प्यार ऐसी एक चीज है जिसका ना कोई लैंग्वेज होता है ना कोई रिलीजन होता है। ऐसे ही स्पेशल दिन का सेलिब्रेशन तो बनता ही है। प्यार के लिए सेलिब्रेशन के साथ साथ अगर कोई डेजर्ट हो जाए तो फिर सोने पे सुहाग जैसा हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ वैलेंटाइन स्पेशल एक डेजर्ट, जिसमें हम बनाएंगे कोकोनट पुडिंग और उसके साथ हम बनाएंगे विंटर स्पेशल स्ट्रॉबेरी कंपोट। तो कैसे बिल्कुल परफेक्ट कोकोनट पुडिंग आप घर पर बना सकते हैं, आज मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। और उसके साथ कैसे बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रॉबेरी कंपोट आप बना सकते हैं और इसे कैसे आप स्टोर करके फ्रीज में बहुत दिन तक रख सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आपको आज की वैलेंटाइन स्पेशल कोकोनट पुडिंग विद स्ट्रॉबेरी कंपोट की रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं वैलेंटाइन स्पेशल कोकोनट पुडिंग विद स्ट्रॉबेरी कंपोट। पहले हम कोकोनट पुडिंग को बना लेंगे। नारियल का पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटेड नारियल लिया है। आप चाहे तो नारियल का छोटा छोटा पीस करके उसको ग्राइंड करके उसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्रेटेड नारियल था तो मैंने यहाँ पे ग्रेटेड नारियल लिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप ग्रेटेड नारियल लिया है और 2 कप ग्रेटेड नारियल को हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे। दो कप ग्रेटेड नारियल में हम डालेंगे 1 कप पानी और इसको ग्राइंड करके हम इसका दूध निकालेंगे। तो देखिए मैंने नारियल को ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम स्ट्रेन आउट करेंगे। तो जिसमें आप इसको बनाएंगे ना उसके ऊपर एक छन्नी रख लीजिएगा। इस कपड़ा को निचोड़ के हम इसके अंदर से इसका दूध निकालेंगे। तो देखिए अब हमारा कोकोनट मिल्क रेडी है। आप चाहे तो ऐसे ही घर पर फ्रेश कोकोनट मिल्क बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में आजकल कोकोनट मिल्क का पैकेट आ जाता है, उससे भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे फ्रेश कोकोनट मिल्क बनाकर पुडिंग बनाने से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। जितना मिल्क अभी निकला है ये 1/2 लीटर के आसपास होगा। इसमें से मैं थोड़ा सा एक बॉल में निकाल दूंगी। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप ऑफ कॉर्नफ्लोर और कॉर्नस्टार्च। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप इसमें अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर को नारियल के दूध में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। तो कॉर्नफ्लोर का स्लरी अब हमारा रेडी है। चलिए अब हम पुडिंग को बैठाते हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कोकोनट मिल्क को गर्म करेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप ऑफ चीनी। जितना मीठा आप खाएंगे उसके हिसाब से चीनी यहाँ पे डालिएगा। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर चीनी को हम नारियल के दूध में डिजॉल्व होने के लिए छोड़ देंगे। चीनी का मिठास को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। तो चीनी अब हमारा डिजॉल्व हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर का स्लरी। एक हाथ में डालिएगा और दूसरे हाथ में इसको मिक्स करते रहिएगा, नहीं तो लम्प्स पड़ जाएगा। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिएगा ताकि इसमें लम्प्स ना आए। अगर आपके पास ऐसे व्हिस्कर है तो व्हिस्कर से ही इसको मिक्स करिएगा, इससे बहुत ही स्मूथ पेस्ट इसका बनता है। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए हम बैठाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर हमारा अच्छे से कुक हो जाए और ये एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए।
तो देखिए इसको पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अभी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। इतना कंसिस्टेंसी आने तक इसको कुक करिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको लो फ्लेम पर ही कुक करिएगा, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत करिएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। कोकोनट पुडिंग जो होता है ना, बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की होता है, तो इसको और भी स्मूथ एंड सिल्की बनाने के लिए इस मिक्सचर को हम थोड़ा सा स्ट्रेन आउट कर लेंगे। तो एक बाउल के ऊपर मैं एक छन्नी रखूंगी जिसके ऊपर हम इस मिक्सचर को डालेंगे। तो एक स्पून की मदद से इसको ऐसे प्रेस करते हुए इसको छानिएगा ताकि इसमें अगर कोई लम्स है तो वो स्मूथ हो जाए। तो देखिए एक स्मूथ पेस्ट अब हमारा रेडी है, इसमें कोई भी लम्स अभी नहीं है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पुडिंग का मिक्सचर अब हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम सेट करेंगे। आप इसे कोई भी कटोरी या फिर बाउल में सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का बाउल है तो इसमें सेट करिएगा, नहीं तो हर घर में इस तरह का स्टील का कटोरी तो रहता ही है। अगर आप स्टील के कटोरी में सेट करते हैं या फिर ऐसे कांच के बाउल में सेट करते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर बटर ग्रीस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर पुडिंग मिक्सचर डालिएगा। अगर आपके पास इस तरह का सिलिकॉन का मोल्ड है तो इसमें कोई भी घी या फिर बटर ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप डायरेक्टली पुडिंग का मिक्सचर डाल सकते हैं। आज मैं आपको सिलिकॉन मोल्ड और ग्लास के इस बाउल में सेट करके दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 3 कांच का बाउल लिया है। तो इस कांच के बाउल को ना मैं इस प्लेट में इस तरह से रखूंगी जैसे वन साइड ऐसे छुप के रहे, ताकि आधा हम इसमें पुडिंग भरेंगे। जब ये सेट हो जाएगा फिर आधे में हम स्ट्रॉबेरी सॉस को फिल करेंगे। आप चाहे तो नीचे पुडिंग ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस या फिर नीचे स्ट्रॉबेरी सॉस ऊपर पुडिंग रख के इसको सेट भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम पुडिंग को पहले डाल देंगे। तो देखिए मैंने कांच के बाउल में इसे आधा पुडिंग भर लिया है। अब इसको इस पोजीशन में ही फ्रीज में रख देंगे। मिनिमम 5 से 6 घंटा के लिए इसको फ्रीज में रखिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप इसको ओवरनाइट फ्रीज में रखते हैं तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी। जितना पुडिंग का मिक्सचर बच गया था उसमें से बस एक ही मोल्ड फिल हुआ। जैसे मैंने आपको कहा था आज हम वैलेंटाइन स्पेशल बनाएंगे, इसलिए मैंने बस हार्ट शेप में इसको फिल किया है। अब इसको हम नीचे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए अंदर। अब इसको भी फ्रीज में हम 5 से 6 घंटा के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट इसको फ्रीज में छोड़ दीजिएगा। स्ट्रॉबेरी कंपोट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम फ्रेश स्ट्रॉबेरी लिया है। अब स्ट्रॉबेरी को हम काट लेंगे। Line me up and tell me about the people that you छोटे छोटे पीस know में इसको काट who लीजिएगा are ताकि trying ये to जल्दी कुक हो जाए। feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to. तो देखिए मैंने सारे स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया है। चलिए हम स्ट्रॉबेरी कंपोट को बैठाते हैं। सारे स्ट्रॉबेरी को हम पैन में डाल देंगे। स्ट्रॉबेरी हमारा अच्छे से कुक हो जाए इसलिए हम इसमें डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून पानी। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी को इसे डायरेक्ट मत डालिएगा, चीनी को थोड़ा सा ग्राइंडर में पाउडर कर लीजिएगा, फिर उसको डालिएगा ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। जितना स्वीटनेस आपको चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे चीनी डालिएगा। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक चीनी हमारा अच्छे से डिजोल्व नहीं हो जाता। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून वैनिला एक्सट्रैक्ट। आप देख सकते हैं अब इसमें से बबल निकलना शुरू हो गया है, इसका मतलब है चीनी हमारा मेल्ट हो गया है। अब गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर तब तक कुक करेगा जब तक सारे स्ट्रॉबेरी हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस इसको एक अच्छा सा कलर देता है और उसके साथ साथ इसका टेस्ट को भी एनहांस करता है। अगर आप इसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो प्रिजर्वेशन में भी लेमन का जूस हेल्प करता है। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम तब तक कुक करेंगे जब तक स्ट्रॉबेरी हमारा अच्छे से मैश नहीं हो जाता। लो फ्लेम पर स्ट्रॉबेरी को कुक करते हुए 10 से 15 मिनट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्ट्रॉबेरी अब हमारा मैश हो गया है। अब देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी अब जाम जैसा हो गया है। तो इतना कंसिस्टेंसी तक स्ट्रॉबेरी को कुक करिएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
जब ये ठंडा हो जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। तो हमारा स्ट्रॉबेरी कंपोट ठंडा हो गया है। अब इसको हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे, क्योंकि हमें एक स्मूथ पेस्ट इसका चाहिए। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर से आप इसका एक स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी कंपोट को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही इसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं। लेकिन आज हम इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, इसलिए हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको और भी स्मूथ एंड सिल्की बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा छान लेंगे। तो इसे छान लेने से इसका एक फाइन एंड सिल्की पेस्ट हमें मिल जाता है। तो हमारा स्ट्रॉबेरी कंपोट रेडी है। कोकोनट पुडिंग को फ्रीज में सेट होने के लिए रखते हुए 5 से 6 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये सेट हुआ है। इसे नीचे करते हैं तो नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये कम्प्लीटली अभी सेट हो गया है। तो मिनिमम 5 से 6 घंटा इसको सेट होने के लिए फ्रीज में रख दीजिएगा। फ्रीज में रखिएगा, फ्रीजर में मत रखिएगा। अब इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी कंपोट को फिल करेंगे। Lighten up. पुडिंग तो ऑलरेडी हमारा सेट हो गया है। अभी जो स्ट्रॉबेरी कंपोट हमने डाला है उसको सेट होने के लिए हम आधा घंटा के लिए फ्रीज में रख देंगे। सिलिकॉन मोल्ड में हमने जो सेट होने के लिए रखा था वो भी अभी सेट हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे। एक प्लेट के ऊपर हम डायरेक्ट इसको रख देंगे। तो देखिए कितना सुंदर ये बना है और कितना ये स्मूथ बना है, आप देख सकते हैं, है ना। बहुत ही स्मूथ बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है और खाने में तो इसका टेस्ट अल्टीमेट है। तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए हम इसके चारों तरफ स्ट्रॉबेरी कंपोट डालेंगे। तो हमारा वैलेंटाइन स्पेशल कोकोनट पुडिंग विथ स्ट्रॉबेरी कंपोट रेडी है। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट में सर्व करने वाले एक सुंदर सा डेजर्ट जैसा। ये बस लुक वाइज सुंदर नहीं है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इस वैलेंटाइन डे पर अपने स्पेशल पर्सन के लिए इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा उनको बहुत पसंद आएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दूसरे प्लेट को जो हमने सेट होने के लिए फ्रीज में रखा था अभी ये सेट हो गया है। I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just देखकर आपको भी खाने को मन कर रहा है ना, तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस वैलेंटाइन डे पर। देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगा। आप कोई भी स्पेशल ओकेजन पर इसको घर पर बना सकते हैं। अगर स्ट्रॉबेरी नहीं मिलता है तो खाली पुडिंग भी बना सकते हैं। खाली पुडिंग भी अपने आप में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए गुड डे।